बच्चों, आप लोग रेडिएशन में, हमने रेडिएशन शुरू किया था। रेडिएशन में बताया था कि रेडिएशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का फ्लो होगा लेकिन मास का फ्लो नहीं होगा। और रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी क्या? मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब इसमें जो हीट का फ्लो होगा वो वेव के फॉर्म में, किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। और जो मेन पॉइंट था कि रेडिएशन को हम किससे मेज़र करेंगे, तो रेडिएशन को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करेंगे वो क्या है? पायरोमीटर, रेडियोमीटर, और एक नाम और बोला था, क्या बोला था? बोलोमीटर। हाँ, बोलोमीटर था। और रेडिएशन को हम कैसे देखेंगे? ऑब्जर्व्ड बाई, तो उसका आंसर क्या था? स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम दो तरह का है तो बहुत तरह का स्पेक्ट्रम, लेकिन यहाँ पे दो स्पेक्ट्रम है, एक लाइन और एक कंटिन्यूअस। तो जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो तब बनता है जब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन हो कि ना हो। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ना हो, उसमें ट्रांजिशन हो सकता है लेकिन वाइब्रेशन नहीं हो सकता। और कंटिन्यूअस तब आता है जब मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एटम मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे। तो इसमें मैंने पढ़ा था कि हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वाला बात करनी है, क्योंकि रेडिएशन किससे पढ़ना है? सॉलिड से। तो सॉलिड उसी को कहेंगे जिसमें मॉलिक्यूल टेम्परेचर बढ़ाने पे वाइब्रेट करे, तो वो रेडिएशन हमें पढ़ना है। अब बच्चों, रेडिएशन को पढ़ने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो किरचॉफ ने कोई स्टेटमेंट दिया था, वहीं शुरू करते हैं। किरचॉफ्स स्टेटमेंट, क्या कर रहे हो जी? किरचॉफ्स स्टेटमेंट। अब किरचॉफ ने क्या स्टेटमेंट दिया था वो मेरे को लिखना है। क्या लिखा था? कि रेडिएशन किससे होगा, मतलब रेडिएशन का मतलब हम क्या समझ रहे हैं? वेव जनरेट होगा, वेव निकलेगा, इंफ्रारेड वेव। तो वो किससे होगा, मतलब किससे वो वेव निकलेगी? क्या रेडिएशन किससे होगा? तो रेडिएशन फ्रॉम ऑल द बॉडी। तो जितनी भी दुनिया में बॉडी हैं सबसे रेडिएशन होता है, फ्रॉम ऑल द बॉडी, एट ऑल द टेम्परेचर। जितने भी टेम्परेचर हैं सब टेम्परेचर पे रेडिएशन होता है। किसी भी टेम्परेचर पे रेडिएशन होगा, हर टेम्परेचर पे रेडिएशन होगा। ऑल द टेम्परेचर अदर दैन, लेकिन वो टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं होना चाहिए। तो ये किरचॉफ ने बात बताई थी कि रेडिएशन सभी बॉडी से होगा, सभी टेम्परेचर पे होगा, 0 केल्विन नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने रेडिएशन के लिए कुछ ऐसा बताया कि जैसे मान लो कि हमने किसी बॉडी को हीट दें। ये मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, अब इसको मैंने वेव के फॉर्म में हीट दिया, ये तो इसका हीट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट इस हीट का बच्चों ट्रांसमिट हो जाएगा, और कुछ पार्ट इस हीट का इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो हीट है इट विल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, some part reflected, some part will absorb, and some other part will transmitted. तो you can write now कि जो टोटल हीट मैंने दिया ये 3 भागों में बट गया। Q बराबर QA प्लस QR और प्लस QT, ऐसा हो गया। अब
ये हीट 3 भागों में डिवाइड हुआ। अब अगर हम Q से डिवाइड करें तो QA अपान कैपिटल Q, मतलब कितना फ्रैक्शन एब्ज़ॉर्ब हुआ, कितना फ्रैक्शन मतलब कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ और कितना पार्ट ट्रांसमिट हुआ। तो अब ये कितना पार्ट एब्ज़ॉर्ब हुआ वो डायमेंशनलेस हो गया, पार्ट माने नंबर हो गया, कितना पार्ट एब्ज़ॉर्ब हुआ, कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कितना पार्ट ट्रांसमिट हुआ। तो A + R + T बराबर 1, ये किरचॉफ ने बताया था। इसमें A क्या है, R क्या है, T क्या है, उसको इधर मैं लिखता हूँ। बच्चों इसमें जो A है, इस A को हम कहते हैं एब्ज़ॉर्बिविटी। क्या कहते हैं? एब्ज़ॉर्बिविटी। R को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेंस, और T को हम कहते हैं ट्रांसमिटेंस। इसको हम कहते हैं ट्रांसमिटेंस। ये 3 पार्ट है, एब्ज़ॉर्बिविटी है, रिफ्लेक्टेंस है और ट्रांसमिटेंस है, A, R और T। और इन तीनों का सम क्या होगा? 1 होगा। ये बात बताया था कौन? किरचॉफ ने। इन्होंने इसके सपोर्ट में कुछ एग्जाम्पल भी दिया था। ये दिखाना चाह रहे थे कि ये घटनाएं होती हैं कि नहीं होती हैं। तो उस एग्ज़ाम्पल को कुछ हम लोग यहाँ पे देखें। इन्होंने कुछ ऐसा एग्ज़ाम्पल बनाया, जैसे मान लो कि एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है। अब ये वाला जो बॉडी है ये रफ़ है, ये रफ़ है। एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो कि पत्थर हो, बालू हो, इस तरह से ये सैंड है। यहाँ पे ये ग्लास प्लेट है। ये क्या है? ग्लास प्लेट है। और बच्चों इसको मान लो कि ये मिरर है। मैंने 3 एग्जाम्पल लिया। देखना चाहते हैं कि जो हीट है उसके कंपोनेंट्स हैं कैसे हैं। तो आप जब यहाँ पे हीट इंसिडेंट करोगे तो इसमें एब्ज़ॉर्प्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा। लेकिन ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा इसमें क्या होगा? एब्ज़ॉर्प्शन, क्योंकि सैंड है, बालू है, रफ सरफेस है, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसमें एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा है, रिफ्लेक्शन से भी और ट्रांसमिशन से भी। इसका मतलब एब्ज़ॉर्प्शन होता है, ये कंफर्म हो गया। अगर ये ग्लास प्लेट है और इसमें मैं हीट इंसिडेंट करूँगा तो ये मैक्सिमम क्या करेगा? पार हो जाएगा। तो इसमें क्या ज़्यादा है? ट्रांसमिशन ज़्यादा है रिफ्लेक्शन से और ट्रांसमिशन ज़्यादा है एब्ज़ॉर्प्शन से। अगर ये मिरर है और इसमें मैंने हीट को इंसिडेंट किया तो इस मिरर ने क्या किया? मैक्सिमम पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस ट्रांसमिटेंस से ज़्यादा है और एब्ज़ॉर्बिविटी से भी ज़्यादा है। तो उन्होंने ये प्रूफ किया कि भाई तीनों घटनाएं होती हैं, एब्ज़ॉर्प्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और ट्रांसमिशन भी होता है। उन्होंने इस बात को प्रूफ किया। तो अब आप बताइए कि ये तीनों घटनाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? होती हैं। अलग अलग मटेरियल में आपने देखा अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। इसमें एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा, टेम्परेचर बढ़ गया। इसमें ट्रांसमिशन ज़्यादा हुआ और उसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ, मैक्सिमम हीट रिफ्लेक्ट कर गई। ये प्रैक्टिकली सब देखा गया। तो ये 3 घटनाएं हैं। तो बच्चों उसी जगह जहाँ पे इन्होंने बात बताया वहीं पर एक और लोग थे और उन्होंने कोई चीज़ नया सोच के बोला और वो हम लोग बोलते हैं प्रीवास्ट। अभी हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू किरचॉफ ये पढ़ा। अब अकॉर्डिंग टू प्रीवास्ट, प्रीवास्ट ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू प्रीवास्ट किरचॉफ से बोला कि किरचॉफ जी हमें एक एक्सपेरिमेंट करनी है। तो उन्होंने बोला कि करो एक्सपेरिमेंट। क्या करनी है? तो
प्रवास ने यहाँ पे भट्टी जला दी, फर्नेस, ये फायर, ये आग है, और किसी बॉडी को यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे। अब इसमें कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है वो तो समझ में आ गया कि हीट इसमें जो आ रही है वो एब्जॉर्ब हो जा रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्प्शन किस में है? बॉडी में है, इन बॉडी। अब रिफ्लेक्ट भी होगा और ट्रांसमिटेड भी होगा। रिफ्लेक्शन कहाँ से है? फ्रॉम बॉडी। ट्रांसमिशन भी कहाँ से है? फ्रॉम बॉडी। तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों इन बॉडी नहीं होता, फ्रॉम बॉडी होता है। अब देखो, एक इन है और एक है फ्रॉम, दो ही घटना होती है, या तो इन या तो फ्रॉम, या तो बॉडी में या तो बॉडी से। तो अगर बॉडी से रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ट्रांसमिशन भी हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आएगा कि कौन वाली हीट रिफ्लेक्ट हो रही है और कौन वाली हीट ट्रांसमिट हो रही है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम बॉडी, ट्रांसमिशन फ्रॉम बॉडी। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हुआ कि कौन पार्ट रिफ्लेक्शन है और कौन पार्ट ट्रांसमिशन है। तो हमें दो ही दिख रहा है, एक बॉडी में आना और एक बॉडी से जाना। तो फिर प्रवास ने क्या कहा कि जो इन बॉडी है वो तो हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और जो फ्रॉम बॉडी है उसमें R और T दो है और यहाँ पे A है। ये तो समझ आ रहा है, लेकिन R और T दोनों में कन्फ्यूजन है कि कौन R है कौन T है। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों को हटा दिया। अब R प्लस T की जगह क्या लिखा? E लिखा। अब हम लोग दो काम बोलेंगे, या तो एब्जॉर्प्शन होगा और या तो इमिशन होगा। अब रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ख़त्म हो गया, अब उसके जगह क्या हुआ? इमिशन हो गया। अब यहाँ पे प्रवास ने आइडिया दिया कि यहाँ दो ही घटना बोलो, एक एब्जॉर्प्शन और एक इमिशन। अब बच्चों यहाँ पे हम फिर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, कहीं पे इक्वेशन 1 लिखा था ना, जो किरचॉफ ने बताया था। तो A प्लस R प्लस T की जगह E है, A प्लस E बराबर 1। इसमें A को कहा गया एब्जॉर्बिविटी। एब्जॉर्प्शन होगा तो इसे हम लोग एब्जॉर्बिविटी बोलेंगे। अब ये एब्जॉर्बिविटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, A बराबर 0 से इनफाइनाइट A लेम्डा D लेम्डा। मतलब वो कितनी वेव को एब्जॉर्ब करेगा। तो मैंने उसको सारा वेव दे दिया, जितनी वेव दुनिया में है, 0 से लेके इनफाइनाइट वेवलेंथ की सारी वेव। तो वेवलेंथ 0 से इनफाइनाइट के बीच में ही तो होगी। तो मैंने सारा वेव उसको दे दिया बॉडी को कि लो एब्जॉर्ब कर लो, तेरे को जितना एब्जॉर्ब करना है। अब बच्चों बॉडी को मैंने सारा वेव दे दिया और मैंने ये कहा कि भाई तू एब्जॉर्ब कर ले जितना तेरे को करना है। अब ये A लेम्डा, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिविटी। स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिविटी इसको कहते हैं स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिविटी। अब A लेम्डा D लेम्डा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो बच्चों या तो ये 1 आएगा और या तो 1 नहीं आएगा, या तो 1 या तो 1 नहीं आएगा। अगर ये 1 आ गया इसका मतलब है कि 100% एब्जॉर्प्शन। A बराबर 1 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? कितना एब्जॉर्प्शन? 100% एब्जॉर्प्शन।
ये 100% एब्जॉर्ब करेगा, 100% एब्जॉर्प्शन। अगर 100% एब्जॉर्प्शन है तो 0% इमिशन। इसका मतलब पूरा का पूरा तो 1 ही होना है, a + e बराबर 1 ही होना है, और a बराबर ही 1 हो गया तो e का मान क्या हो गया, 0। तो अगर वो इमिशन हुआ ही नहीं, उसने किसी वेव को इमिट नहीं किया और उस इमिट में रिफ्लेक्शन भी है, इसका मतलब कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। और जब इमिशन नहीं हुआ, केवल एब्जॉर्प्शन हुआ, तो फिर हमें वो बॉडी दिखेगा नहीं। तो इस बॉडी को हम क्या कहेंगे, इनविजिबल बॉडी। ये मेरे को दिखाई नहीं देगा। और इसी इनविजिबल बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का मतलब जो मेरे को दिखाई ना दे, वो ब्लैक बॉडी हो गया। तो ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट यही है कि जब हम उसको एनर्जी देंगे तो वो बॉडी क्या करेगा, इस तरह की वो बॉडी है कि वो पूरे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, 100% एब्जॉर्ब कर लेगा, एक भी पार्ट इमिट नहीं करेगा। तो जब इमिट नहीं करेगा तो मेरे को दिखाई नहीं देगा, तब उसे हम लोग नाम दे दिया ब्लैक बॉडी। अब देखो, अगर ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, तो 1 से ग्रेटर नहीं होता, इसका मतलब a का मान 1 से छोटा है। अब 1 नहीं है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा नहीं होगा। अगर उसने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया तो 1 होगा, और अगर पूरा एब्जॉर्ब नहीं किया तो 1 से छोटा होगा। अब अगर ये a < 1 है, इसको इधर ही हम ले आ रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ पे a का मान, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। इसको नीचे ले आओ, इसको और नीचे ले आओ। फिर से लिख देता हूँ, a बराबर 0 से इन्फिनिटी a लैम्डा d लैम्डा, और ये नॉट इक्वल टू 1 आया। इसका मतलब हुआ कि 100% एब्जॉर्प्शन नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन इज लेस देन 100%, मतलब फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो एब्जॉर्प्शन है लेकिन 100% नहीं है, 0 नहीं है। यहाँ पे लेस देन 1 में 0 नहीं है, मैं ये लिख रहा हूँ कि ये 0 नहीं है, 0 नहीं है और 1 भी नहीं है, तो 0 और 1 के बीच में है। अगर 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है लेकिन वो लेस देन 100%। तो एब्जॉर्प्शन है लेस देन 100%, इमिशन है ग्रेटर देन 0%। इमिशन है, अगर वो इमिशन है और किसी वेव को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है या ट्रांसमिट ही कर रहा है, हम कहेंगे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो मेरे आँख पर पड़ रहा होगा, वो मेरे को दिखेगा। तो जब वो दिखेगा तो क्या उसे हम इनविजिबल लिखेंगे, वो मेरे को दिखाई देगा। तो बच्चों, जब दिखाई देगा ना, तो वो इनविजिबल बॉडी तो नहीं, इनविजिबल तो नहीं हो सकता। अब वो दिखाई देगा, तो जब दिखाई देगा तो उस बॉडी का नाम पड़ता है जनरल बॉडी। तो ये इनविजिबल बॉडी नहीं है, तब ये क्या हुआ, जनरल बॉडी हुआ। अब बॉडी 2 हो गए, एक इनविजिबल बॉडी और एक हो गया जनरल बॉडी, 2 बॉडी हो गया। अब 2 तरह का बॉडी हो गया। उसी इनविजिबल बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। ये ऐसा मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अब देखो, इसका जैसे ये ब्लैक बॉडी है, इस ब्लैक बॉडी के लिए हम कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं,
जैसे मान लीजिए कि ये ऋषि और फेरी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। बोला ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि वो काले रंग का ऑब्जेक्ट है, मैं काला रंग बोल रहा हूँ, मतलब मेरे को वो काला दिख रहा है। ऐसे काले रंग का ड्रम रख दिया जाए सड़क पे पेंट करके और मोटरसाइकिल लेके जाएं तो उससे बच के चले जाएंगे, तो दिख रहा था ना। और इनविजिबल का मतलब है कि मेरे को कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे कोई सुरंग हो और उसमें कुछ है नहीं और सुरंग में लाइट भी नहीं है, अब मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा कि आगे जाऊं कि ना जाऊं। कोहरा रहता है जब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो स्पीड घट जाती है। अंधेरी रात हो जाए, सड़क भले खाली है लेकिन कोई आदमी दौड़ेगा नहीं। एकदम डार्क है तो उसे बोलो कि दौड़ो सड़क पे, कभी नहीं दौड़ेगा। भले खाली है क्योंकि वो इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या है। तो इनविजिबल और ब्लैक बॉडी माने ब्लैक बॉडी हम कहते हैं, लेकिन ब्लैक का मतलब ये नहीं कि मेरे को वो दिख रहा है, मेरे को वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसको ऋषि और फेरी ने ऐसे समझाया कि यहाँ पे मान लो कि जैसे कोई एक बॉडी है, ये ऐसे बनाया होल और यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल लगा दिया और इसके बाद बच्चों इसको इन्होंने पॉलिश कर दिया, ये पॉलिश कर रहा हूँ ऐसे, ये मिरर टाइप का हो गया, ये पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस। और ऋषि और फेरी दोनों साथ साथ रहते थे और वही दोनों एक्सपेरिमेंट किए थे। अब इन्होंने ये बोला कि जैसे मान लो कि ये एक कोई लाइट यहाँ पे आती है, अब आने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ आती है, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाती है, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आती है। समझ गए? देखो कितनी बार रिफ्लेक्ट करा दिया, ये आया, ये आया, ये गया, ये आया, ये आया, ये गया, ऐसे चलता चलता चला गया। अब ये लाइट क्या बाहर निकल पाएगी? इसका मतलब हमने इसको ज़बरदस्ती 100% एब्जॉर्ब करा दिया। अब ये बॉडी कौन सी बॉडी हो गई? ब्लैक बॉडी हो गई, ये इनविजिबल बॉडी हो गई, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, लाइट वहाँ से बाहर नहीं निकल जा रही है। तो जनरल बॉडी का मतलब ये हुआ कि 100% एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और ब्लैक बॉडी का मतलब हुआ वो 100% एब्जॉर्ब करेगा। अब बच्चों जनरल बॉडी का एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे मान लो ये रेड ग्लास है, कौन सा ग्लास है? रेड। ये लाल रंग का शीशा है। अब ये लाल रंग का शीशा है, क्यों लाल रंग का शीशा हमें लग रहा है? क्योंकि ये रेड कलर को अपने पास नहीं रखेगा, और जो कलर वो रिफ्लेक्ट करेगा वही तो दिखेगा। अगर आपको आपके बैग का कलर पीला दिख रहा है तो पीला क्यों दिख रहा है? उसमें ऐसा कोई पिगमेंट है कि जो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया और वो पीले वाले को एब्जॉर्ब नहीं किया, और वो पीला वाला रिफ्लेक्ट होके हम लोगों के आँख पे आ रहा है, इसलिए मेरे को पीला दिख रहा है। अगर ये शर्ट का रंग आपको जो भी दिख रहा है, इसका मतलब इस फैब्रिक में ऐसा पिगमेंट है कि जो इस कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो जब लाइट इस पर पड़ती है तो वो कलर जो एब्जॉर्ब नहीं किया वो लौट के आपकी आँखों पे जा रहा है, तो वही आपको दिख रहा है। समझ गया? तो आदमी को क्या दिख रहा है? जो उस मटेरियल ने रखा ही नहीं। अब कोई बोलेगा कि ये पीला कलर है तो इसमें पीला है, और मटेरियल बोल रहा है कभी मैं उसे रखा नहीं, वो तो तेरे लिए छोड़ दिया। तो आदमी किसी को देखता है, जो दिखता है वो रहता ही नहीं, क्योंकि वो तो देखने के लिए छोड़ दिया, और जो है वो कहाँ देख पाओगे। तो यहाँ पे जो भी कलर है, रेड कलर है, तो रेड कलर हमें दिख रहा है, लेकिन वो बॉडी में रेड लाइट एब्जॉर्ब नहीं है। हम बोले उसमें रेड है, बोला जाएगा रेड उसमें होता तो तू कैसे देखता? उसमें वही नहीं है, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है।
इसका मतलब वो चीज़ उसमें नहीं होगा। तो ये रेड ग्लास है, इसको मैंने गर्म किया, हीट कर रहा हूँ, और मैंने क्या किया, रेड हॉट, इसको मैंने गर्म किया, रेड हॉट किया, रेड हॉट किया। रेड हॉट का मतलब क्या हुआ कि इंफ्रारेड होगा प्लस रेड होगा, बस। अब ये रेड को जब इस पर रेड हमने डाला तो बच्चों इसका काम है रेड को नहीं रखना, तो रेड इसने नहीं रखा, वो लौटा दिया। फिर इसने अपने पास रखा क्या, इंफ्रारेड। और आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जो गर्म हो रहा है तो आपको कैसा रंग दिखेगा, रेड दिखेगा। मेरे को यहाँ पे रेड दिख रहा है, ये रेड हमें दिख रहा है। अब इस बॉडी को, जो मुझे रेड दिख रहा था, इस बॉडी को मैंने ले आया, ऐसे ले आया, और बच्चों इस कमरे में रख दिया। ये कमरा है, डार्क रूम है, यहाँ कोई लाइट नहीं है, और इस डार्क रूम में मैंने इस ग्लास को, जो रेड ग्लास था, इसे मैंने गर्म किया, और गर्म करने के बाद ले आया और इसी में रख दिया, इसमें रख दिया वही ग्लास, ये रख दिया। रेड ग्लास इसलिए लिख रहे हैं कि हमें दिखा था रेड ग्लास, और ये आदमी आया और ये अब इसको देख रहा है। तो आदमी मत बनाओ, आदमी की आँख बनाओ, ये आँख है। अब यहाँ से वेव आ तो रही है इसकी आँख पे, लेकिन कौन वाली आ रही, इंफ्रारेड आ रही, और इंफ्रारेड हमें नहीं दिखता, और वो उसमें रेड जो दिखता है वो पहले ही लौटा दिया, रखा नहीं, और जो रखा वो हमें नहीं दिखता। इसका मतलब अब इसमें रेड ग्लास इस आदमी को कैसा दिखेगा, इनविजिबल ग्लास, इनविजिबल बॉडी, इसको कुछ नहीं दिखेगा, उसे बॉडी दिखाई ही नहीं देगा। अब अगर कहा जाए कि रेड ग्लास को रेड हॉट करके अंधेरे कमरे में रख दिया तो मेरे को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हैं? नहीं दिखेगा। और जब वो गर्म हो रहा था तब मेरे को दिखाई दे रहा था। तो बच्चों ये जनरल बॉडी है, इसने 100% एब्जॉर्ब नहीं किया था शुरू में, इसलिए मेरे को दिखाई दिया, और जितना एब्जॉर्ब किया था अंधेरे में इमिट किया। अब उसमें ऐसी वेव है जो इमिट किया वो मेरे को दिखता नहीं, इसलिए बॉडी कैसी हो गई, इनविजिबल बॉडी हो गई। एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं, देखो दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने रेड ग्लास लिया है, रेड ग्लास, और यहाँ पे मैंने ग्रीन ग्लास लिया है, ग्रीन ग्लास। ये रेड है और ये ग्रीन है। अब बच्चों आपको कुछ बात बतानी है। इसमें मैंने जो लाइट डाला, वाइट, क्या डाला, वाइट, वाइट लाइट डाला। वाइट लाइट एक एक करके बताएं ना, आपको एक साथ नहीं लिखना है। वाइट लाइट डाला। अब अगर इस पे मैंने वाइट लाइट डाला इस ग्लास पे, तो वाइट लाइट का मतलब क्या हुआ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, प्लस इंफ्रारेड, प्लस और भी तमाम रेज, हायर वेवलेंथ। उधर हमें इनविजिबल है, लाइट वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि लाइट माने जो दिख रहा है। अब बच्चों इसमें आया, पर इसका कलर कैसा है, रेड है, ये रेड ग्लास है।
तो इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये रेड को अपने पास रखेगा कि नहीं रखेगा। तो ये रेड को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इस आदमी को कैसा दिखेगा, रेड ग्लॉस दिखेगा। तो ये आँख को इसको जैसा दिखेगा वैसा लिख रहा हूँ, रेड ग्लॉस, इसे रेड ग्लॉस दिखा। अब इसका मतलब इस समय रेड ग्लास दिखा, तो क्यों दिखा, क्योंकि उसने रेड को नहीं रखा, इसलिए रेड ग्लास दिखा। अब इसके बाद क्या हुआ, उसी बॉडी को ले आया इस अंधेरे कमरे में। ये देखो अंधेरा घर बनाया है, ये डार्क रूम है, और इस डार्क रूम में मैंने इस बॉडी को रख दिया। और जब बच्चों डार्क रूम में रख दिया तो इसमें कौन कौन सी वेव है, उसमें कौन कौन सी वेव है इस बॉडी में, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और प्लस इंफ्रा रेड है। इंफ्रा रेड है, और भी हायर वेव होंगी, जो जो वेव डाले वो सब होंगी। अब इसे जब डार्क रूम में मैंने रखा, इसको थोड़ा जगह कम हो रहा था, नीचे ले आ रहे हैं इस पूरे सिस्टम को, ऐसे ले आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज सब आ रहा है, रेड छोड़ के इंफ्रारेड और आगे जो दिए होंगे वो भी आ रहा होगा। और ये सब क्या कर रहा, अंधेरे रूम में सब इमिट कर रहा है और इस आदमी को दिख रहा है। तो इस आदमी को इसका कलर कैसा दिखेगा। अब उस कलर कैसा दिखेगा, ग्लास तो रेड है लेकिन क्या उसे रेड दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसको रेड दिखेगा और इसको क्या दिखेगा, मिक्सचर ऑफ ऑल द कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, मिक्सचर ऑफ all the color। बच्चों ग्रीन और क्या दिखेगा, येलो और क्या दिखेगा, ऑरेंज। हम ये भी कह सकते थे वाइट माइनस रेड, क्या कह सकते थे, वाइट माइनस रेड, तो उसको ये दिखेगा, इतने कलर का मिक्सचर दिखेगा। तो कोई बॉडी हमें जो दिख रही है वो इस बात से दिख रही है कि वो किसको रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जो इमिशन है वो किस काम में आ रहा है, दिखाने के, और एब्जॉर्प्शन किस काम में आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने के। समझ आया, एब्जॉर्प्शन माने हीट को रखना और इमिशन